हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में थोड़ा गैप हो गया, कुछ कंटिजेंसी आ गई थी जिस कारण से मैं लेक्चर नहीं ले पाया। तो आज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। काफ़ी कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे, कुछ मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जहाँ जहाँ जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि उसका सॉर्ट आउट जो उसका सॉल्यूशन है मैं उसको मेल ही कर दूँ। और आज हम लोग बेसिकली जो क्लास में करेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेट थ्योरी में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। अब न्यूमेरिकल्स हम लोग जब करेंगे उससे पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे हम कंसेप्ट मिस कर रहे हैं, कहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। एक मॉडरेट है, जो कि आपके 11th में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप क्वेश्चन आते हैं, और वो उसके बिना आप नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले बेसिक करने के का, फिर उसके बाद मॉडरेट करेंगे, और फिर हम लोग एंट्रेंस जो जेई वगैरह रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको देखेंगे। क्योंकि सेट थ्योरी से जो आपके जेई में एडवांस में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसका एप्लीकेशन आ सकता है, बट डायरेक्ट सेट थ्योरी चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो आपके सेट थ्योरी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके जेई मेंस में आते हैं, और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जेई मेंस के, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, जो जो क्वेश्चन आए हुए लास्ट 2-3 साल में। तो आज हम लोग का जो बेसिक है वो है, एक बार जितना हमने किया है उसका रिकैप करना। उसके बाद में फिर हमें देखना है क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कोशिश करते हैं जितना हमने किया है उसको रिकैप करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो क्या है, सेट थ्योरी, है ना। सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेट थ्योरी में क्या देखा था, सेट थ्योरी में जो हमने बेसिकली देखा था, सेट का डिफिनेशन देखा था। व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिफाइंड भी होना चाहिए आपका, और क्या होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसका हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी करे थे। एक और एग्जांपल्स ले लीजिए। मान लीजिए आपका ए है जिसमें कलेक्शन क्या है, लिस्ट ऑफ, बोल सकते हैं आप लिस्ट ऑफ बेस्ट फिजिक्स टीचर इन इंडिया। अगेन इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है, एक तो डिस्टिंक्ट है, ये डिफरेंट टीचर है तो डिस्टिंक्ट हो ही गया। एक डिफाइंड है, तो बेस्ट फिजिक्स टीचर फिर डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर्स जो पढ़ा रहे हो वो हमें पूरा पूरा समझ आ रहे हो, लेकिन किसी और को समझ में नहीं आ रहे हो। क्या उसके लिए बेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स टीचर डिफरेंट, किसी के लिए बेस्ट होगा, किसी के लिए गुड होगा, किसी के लिए एवरेज होगा, इस तरह से होता है। तो डिफाइंड तो नहीं है, जैसे कभी सेक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका डिनोट कैसे करते हैं सेट से। हमने बताया था जनरली जो सेट का नाम होता है उसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट्स के जो नोमेनक्लेचर देते हैं। और जिसका एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बताया था, स्मॉल लेटर्स देते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कि स्मॉल कैपिटल कुछ नहीं, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे थे। कौन कौन टाइप्स थे वो, एक तो था आपका टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्या था, सेकंड था हम लोगों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड था हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म, और क्या था, प्रॉपर्टी फॉर्म। क्योंकि इसमें जो है हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, और लैंग्वेज किसके रिलेटेड होता है, जो हमारे सेट्स के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ना, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म जो एक मिडिल ब्रैकेट में आपको दिया हुआ रहेगा सारा एलिमेंट्स, वो आपका टेबुलर फॉर्म हो गया, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स करे थे, टाइप्स ऑफ सेट्स करे थे, है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स करे थे कुछ।
तो जो बेसिकली हमने टैब्स देखे थे, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था वो हमारा दो था, एक था आपका फाइनाइट सेट्स, एक था आपका फाइनाइट सेट्स और एक था आपका इनफाइनाइट सेट्स, है ना। फाइनाइट सेट्स क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें फाइनाइट हो वो आपका क्या था, फाइनाइट सेट्स था। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा आपका इसमें, फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका फाइनाइट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वो आपका क्या था, इनफाइनाइट सेट्स था। फिर फाइनाइट सेट्स के अंदर हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ा था कार्डिनल नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। हमने कंसेप्ट पढ़ा था किसका, कार्डिनल नंबर का, कार्डिनल नंबर या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट्स, है ना। कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, है ना, इसका जो ऑर्डर ऑफ सेट्स होगा, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ये होता है आपका एन ए, कहीं के देखेंगे ओ ए भी दे देता है, कहीं के इसको मॉड ए भी देता है, इस तरह से। तो जनरली आपको एन ए या ओ ए मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी देखेंगे। अभी आगे हम लोग एडिशन थ्योरम देखेंगे, हम लोग पढ़े भी है एडिशन थ्योरम, उसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सेट्स जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था नल सेट्स। नल सेट्स क्या था, ऑब्वियस है, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा आपका 5 होगा, है ना। तो जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ये आपका क्या, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर इसका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि जो नल सेट्स है आपका वो फाइनाइट सेट्स है कि इनफाइनाइट सेट्स है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर हमने इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एक एम्प्टी सेट्स भी इसका नाम दिया था हमने, है ना, एम्प्टी सेट्स है। उसके बाद हमने देखा था एक सिंगलटन सेट, इसमें क्या था आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका था क्या, 1, ओनली 1। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर हमने देखा था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट क्या था आपका, दो सेट है। देखिए इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या चाहिए, दो सेट चाहिए, ए और बी। यदि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, यदि आपका सेम एलिमेंट्स रहेगा, नंबर भी और उसका जो वैल्यू होगा वो भी सेम एलिमेंट रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इक्वल सेट्स, ठीक है, वो आपको हो जाएगा इक्वल सेट्स, ठीक है। तो सेम एलिमेंट आपका रहेगा इसमें, और इसमें जो रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपका ए और बी का, ये क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह से देखें तो जिसमें जो ऑर्डर होगा दोनों सेट्स का वो तो बराबर हो जाएगा ना, एन ए इक्वल टू एन बी इसमें भी रहेगा और एन ए इक्वल टू एन बी इसमें भी रहेगा। इसका मतलब यदि हम लोग ये बोलें, यदि दो सेट का ऑर्डर बराबर है, दो सेट्स का ऑर्डर बराबर है, तो इक्वल सेट्स होगा, इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है। देखो यदि दो सेट्स का ऑर्डर बराबर है, दो सेट्स का कार्डिनल नंबर बराबर है, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट होगा। यस, इक्वल सेट का ऑर्डर बराबर होता है, लेकिन इसके एलिमेंट के जो वैल्यू होते हैं, जो एलिमेंट्स का जो वैल्यू होता है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यदि, लेकिन जो हमारा ऑर्डर है वो वैल्यू पे डिपेंड तो करता नहीं है। यदि हमारा दो सेट्स का ऑर्डर बराबर है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स तो होगा ही होगा, और वो इक्वल सेट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट सेट, जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स को जरूरी नहीं कि इक्वल सेट्स आपका होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हमने जो देखा था नेक्स्ट आप लोगों का एक टॉपिक था, इसमें लोग देखे थे एक सबसेट देखा था हमने। सबसेट्स क्या था, सपोज करो आपको कोई सेट गिवन है, उस सेट से आप डिफरेंट सेट ड्राइव कर रहे हो, है ना। तो जो सेट आप ड्राइव कर रहे हो वो आपका क्या होता है, सबसेट्स होता है। मान लो आपका ए कोई सेट्स है, आपको ए कोई सेट्स गिवन है, आप इससे ड्राइव कर रहे हो डिफरेंट सेट बी सी एक्स वाई, कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। तो एक चीज बता रहा हूँ, ये क्लास रिवीजन क्लास है, जो आपने पहले क्लास नहीं देखा और डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पहले आप लोग जो 3 लेक्चर उसको देखें, फिर इस क्लास को देखें। तो ये आपका सबसेट हो गया, ठीक है ना। और जो आपका जिससे आप ड्राइव कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हम लोग सुपर सेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। और ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये पार्ट आपका हो गया
सबसेट हो गया। ठीक है, सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए बी आपका सबसेट है, एक बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं सबसेट को, है ना, ये इसका डिनोशन होता है। ठीक है, इसमें फिर हमने बताया था सबसेट में दो बताया था आपको, एक बताया था प्रॉपर सबसेट और एक बताया था इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और एक बताया था आपको इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे जैसे सपोज कीजिए आपका ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, इसका आप सबसेट बनाएंगे तो सबसेट इसका क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका नल सेट हो गया, फिर आपका 1 2 3 1 2 1 3 2 3। ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया, और एक हो जाएगा आपका सेट इटसेल्फ 1 2 3। तो दोस्त जो फर्स्ट और लास्ट है ना, एक तो नल सेट और एक सेट इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सेट्स आपका आ रहा है, बाकी सेट्स जो सबसेट जो आपका है वो आपका होता है प्रॉपर सबसेट। ये जो आपका है ये क्या है आपका प्रॉपर सबसेट, ये क्या है आपका प्रॉपर सबसेट, और ये जो दो है आपका ये दोनों क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसका उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या था, हमने ड्राइव किया था, कैसे ड्राइव किया था आप लेक्चर में देख लें, समझ में आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ सबसेट का, तो वो था आपका कितना था, वो 2 की पावर, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला था आपका, जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे उनको पता चल गया हो क्या फॉर्मूला था, है ना, ये था आपका 2 की पावर एन ए, दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, है ना, या 2 की पावर ऑर्डर ऑफ द सेट, ये था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। जैसे भी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे होंगे, यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 3 है, कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 की पावर एन ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8, तो कितना हो गया 3 3 6 2 8, यानी कि 8 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो 2 की पावर एन ए हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर एन ए माइनस 2, ये हो जाएगा। चलिए फिर हमने देखा था पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट क्या था, ये पावर सेट था एक ऐसा सेट जिसमें जो आपका सबसेट है वो सारा सबसेट एज एलिमेंट्स रहेगा, है ना। इस जो पावर सेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका पास कोई सेट ए है, इसका डिफरेंट डिफरेंट सबसेट फाइंड किया, बी सी, ये आपका सबसेट यहाँ से फाइंड किया आपने, बी सी डी ई एफ, मान लीजिए 4-5 सबसेट है, तो जो ये जो कलेक्शन होगा आपका 5 सबसेट का, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, और नंबर ऑफ सबसेट कितना है 2 की पावर एन ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, ये होगा ना, ये देखा था अभी हमने, तो क्या होता है 2n की पावर a, इसको हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, पी ए, पावर सेट कैसे नोट करते हैं, पी ए से नोट करते हैं, और इसका नंबर को कैसे नोट करेंगे, पी एन पी ए, है ना, एन पी ए, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ पावर सेट, एन पी ए क्या हो जाएगा 2 की पावर एन ए। आप जब क्वेश्चन करेंगे जेई कुछ में देखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के स्कोप्स भी है, इसमें क्या करेंगे आपको ऐसे लगा देंगे नंबर ऑफ पी ए, फिर उसका एक ब्रैकेट कर देंगे, फिर पी ए उसका ब्रैकेट कर देंगे, बहुत सारे ब्रैकेट करके आप क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा, है ना। ये था आपका पावर सेट। ठीक है, ओके दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था इसमें एक वेन डायग्राम देखा था थोड़ा सा, है ना, वेन डायग्राम ने थोड़ा सा देखा था, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम पे देख लेते हैं आज। इसमें हम लोगों ने देखा था वेन डायग्राम,
वेन डायग्राम, है ना। तो वेन डायग्राम में क्या था, क्या हमने देखा था, एक तो देखा था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू जिसको बोलते हैं, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल में इसको डिनोट कर दीजिए, या कहीं कि आप देखेंगे सर्कल में भी डिनोट करते हैं। और बाकी जो सेट है, बाकी जो सेट या सबसेट है, बाकी जो सेट या सबसेट है उसको आप क्या कीजिए, इलेप्टिकल या इस तरह से किसी तरह से भी कर सकते हैं, है ना। ये था आपका। चलिए, तो वेन डायग्राम से क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। वेन डायग्राम यदि आपको पता चल गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। चलिए, तो उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इसमें बेसिकली क्या देखा था हमने, एक कॉम्प्लीमेंट देखा था, एक कॉम्प्लीमेंट देखा था, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, उसके बाद डिफरेंस, एक देखा था हमने सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, हम लोग डिटेल में किए हुए हैं, यहाँ पर जस्ट रिवीजन कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होता है, सपोज कि जब आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू, और कोई सेट मान लीजिए आपके पास है क्या, मान लीजिए आपके पास में कोई सेट्स है, यूनिवर्सल सेट है आपके पास यू, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट्स, और यहाँ से आपने कोई सेट्स ड्राइव किया ए, ठीक है। तो जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको हम लोग ए सी भी बोलते हैं, कहीं ए डैश भी रहेगा, कहीं ए बार भी रहेगा, इस तरह से रहता है ना। तो इसको जब लोग जो जो आपका ये सेट होता है, इसमें यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट रहेगा जो कि ए में ना रहे। यानी कि आप यदि वेन डायग्राम की तरफ देखेंगे तो मान लीजिए आपका कोई ए सेट है ए, ठीक, ये आपका यू हो गया। तो जो इसके अलावा, इस सेट ए के अलावा जो ए पार्ट है वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो पार्ट आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये डिफरेंट, ये पार्ट पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, कहीं इसको एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम दो चीज़ चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास में ए और बी दो सेट्स है, इसका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, कहीं के आप देखेंगे ए प्लस बी भी इसको देगा, मेंशन किया होगा, कहीं के देखेंगे ए और बी रहेगा, कहीं के आप देखेंगे आइदर ए और बी, आइदर ए और बी रहेगा, है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है, जो ए और बी है दोनों के एलिमेंट को आप क्लब कर दीजिए, जो डुप्लीकेशन को छोड़, डुप्लीकेशन हटाना है, क्योंकि हमारे सेट्स में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए, डुप्लीकेशन कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या कीजिए, दोनों एलिमेंट को क्लब कर दीजिए, जो आपको आएगा वो सारा यूनियन हो जाएगा। जैसे देखिए इस तरह से, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स है ए और बी, ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, तो आप इसको पूरा क्लब कर दीजिए। तो ये पूरा पार्ट है, जो ये बाउंड्री है आपका, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो आप किस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा, इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट, है ना। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पर फिर दो एलिमेंट लेंगे, दो लेंगे आप, दो सेट्स लेंगे, ए और बी ले लीजिए मान लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, या ए डॉट बी, या ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी। जनरली आपके जो एग्जाम्स में रहेंगे ये ए एंड बी और ए डॉट बी रहेगा, ए एंड बी इस तरह से बहुत कम ही आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉमन पार्ट आता है, इसमें जो कॉमन पार्ट आता है आपका वो होता है क्या, वो होता है आपका इंटरसेक्शन बी। जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, ये होता है आपका इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ
डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। अगेन डिफरेंस है तो यहाँ पर दो सेट्स आपको चाहिए। मान लीजिए आपके पास में ए और बी दो सेट्स है, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए जो आप फाइंड करेंगे वो आपका होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। वेरी सिंपल है ये भी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का वही एलिमेंट हमें लेना है जो बी में ना हो, एक हमें वही एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, एक हमें वही एलिमेंट लेना है जो ए बी का कॉमन ना हो। यू कैन से लाइक दिस आल्सो, बी का हमें वही एलिमेंट लेना जो ए में कॉमन ना हो। इसका मतलब यदि हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं, ये आपका वेन डायग्राम हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो हमें ए का वही एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो। तो ये वाला पार्ट तो बी में है आपका, तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट लेना है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो लेना है ए में से इस वाले पार्ट को आप माइनस कर दीजिए। कौन सा वाले पार्ट को, ये पार्ट कौन सा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए माइनस बी इक्वल टू, याद होगा कैसे किया था, अभी भी बता दिया मैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया बी आपका, बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी पार्ट हो जाएगा, उसमें एक इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा ना, है। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद कर रखना है, ठीक है, दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में काफी हम लोग इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ से भी काफी और क्वेश्चन आए हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दोस्त, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है जो ए बी दो सेट्स है उसका आप डिफरेंस ले लीजिए दोनों का, ए माइनस बी आएगा। ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका ए माइनस बी, और ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा आपका बी माइनस ए, ठीक है। इन दोनों का आप यूनियन ले लीजिए, यूनियन, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ए प्लस गोला लगा दीजिए, बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये भी आपका फॉर्मूला ही है एक, है ना। तो या फिर इस तरह से ये पूरा सेट ले लीजिए, ए यूनियन बी माइनस क्या माइनस करें दोनों में से, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें, पूरा ले लिए, फिर इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट को माइनस कर दिए, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, है ना। तो हमने डिफरेंट ऑपरेशन सेट्स के देख लिए हैं। कौन कौन सा देखा, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। चलिए अब हम लोग इसमें एक टॉपिक हम लोग देखेंगे जो हमने अभी तक किया नहीं है। एक्चुअली वो टॉपिक जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है, जो वो टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे सेट थ्योरम तो कहीं उसका यूज होगा पहली बार, अभी करने का जो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब सेट जो हम लोग रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो उसमें ये टॉपिक है अभी करने वाले नंबर लाइन टॉपिक, उसका स्टार्टिंग से ही यूज होगा आपका। पूरा रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेंगे आप, उसमें पूरा का पूरा आप क्या देखेंगे, नंबर लाइन इनइक्वालिटी, ये दोनों। तो हम लोग अभी नंबर लाइन देखेंगे, इनइक्वालिटी हम लोग रिलेशन फंक्शन की स्टार्ट में देखेंगे। नंबर लाइन इसलिए देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन का, जो हमारा नया टॉपिक है ये नंबर लाइन। नाम से पता चलता है नंबर का लाइन, है ना, नंबर का लाइन। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर को एक लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमारा नया टॉपिक है यहाँ से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक हम लोग ले लेते हैं रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हम लोग ले लेते हैं इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को फर्दर हम लोग कोशिश देखो, रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, p/q फॉर्मेट रहेगा एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यही हुआ ना। इसको हम लोग दो पार्ट में कर देते हैं। एक हम ले लेते हैं इसमें इंटीग्रल मतलब q इक्वल टू क्या होगा आपका 1, इंटीजर ले लेते हैं, इसका मतलब q इक्वल टू 1, और हम लोग एक ले लेते हैं आपका जो q इज नॉट इक्वल टू 1, ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है,
ठीक है, ये भी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा देखना है। आई होप कि आप लोग 10th में कर चुके होंगे शायद। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एंड आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये एंड आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे 0, इसका इस साइड हो जाएगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू लेना है, और इसका इस साइड हमें लेना है क्या, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है। यहाँ मान लीजिए आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, इस तरह से। यहाँ पे ले लीजिए -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इस तरह से ले लीजिए। ये हो गया, ये हो गया आपके इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेरी, ये भी बहुत आसान है आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। सपोज करो आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करते हैं 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें देखना है जो रैशनल नंबर हो वो किस इंटरवल में आता है ना। वो जो उसका लोएस्ट इंटीजर होगा जिसके बीच में वो आ रहा हो। जैसे 3/5 है, 3/5 किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा लिखने की नंबर लाइन पर जरूरत नहीं है। 0 या आपको 1 हो गया या 2 हो गया। अब क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उस उतने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना है आपका 5 है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 है ना, 5 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। 1 2 3 4 5। ऊपर में क्या आपका 3, आपको लेना जो आपको थर्ड लेना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। जितना डिनोमिनेटर में उतने पार्ट में डिवाइड कीजिए, और जितना आपका डिनोमिनेटर में है उस पॉइंट को आप यहाँ पर उस जो डिवाइड किए हैं तो थर्ड है यहाँ पर आप तीसरे नंबर पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये था आपका 0 से 1। इसी तरह से मान लीजिए आपका कुछ 11 बाय मान लीजिए 3 है। इसको आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो आपका किस में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और 4 के बीच में आएगा तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, 3 4 के बीच में आ गया। तो 3 4 के बीच में आ गया, इसका मतलब इसके बीच में आएगा। और 2/3 है, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3। कहाँ पे लेना है, सेकंड वाले पे लेना है। सेकंड वाले पे जो आपका पॉइंट होगा वो आप ले लीजिए इसको, है ना। ये पॉइंट ये हो जाएगा आपका 3 2/3। वेरी सिंपल रैशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर का। ये भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर का। जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर आपका है √2, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये √3 √5 किसी को भी रिप्रेजेंट करना है। एक समझ जाइए, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो आपका 0 और 1 है ये पार्ट हो गया। इस 1 पे हम एक लेंथ ले लेते हैं सेम यूनिट का, 1 यूनिट का। तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से क्या हो, ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ये जो लेंथ होगा ये √2 हो जाएगा। तो इस √2 जो लाइन है आपका, जो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको आप रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को ये कट कर रहा है वो पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, √2। क्लियर है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए आप √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। √2 आपका क्या प्लस √2 है, तो जो √2 है इसका वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये आपका 0, ये 1 हो गया आपका। पहले आपको ये देखना है जो √2 है आपका कौन कौन दो नंबर का स्क्वायर रूट है। ये यदि हम लोग 1 का ले लेते हैं और इस तरह से 1 ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये आपका 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये √2 हो जाएगा। और √2 हो गया तो इसको आप एक रेडियस मान के ड्रॉ कर दीजिए। जो पॉइंट है आपका ये क्या हो जाएगा, √2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आप √3 को देखते हैं। √3 सोचिए क्या होगा। आप यदि √3 को देखना चाहते हैं तो √3 कैसे बनाएंगे आप लोग। ये पॉइंट आपका √2 हो गया। यहाँ पर आप अगेन एक ले लीजिए 1 यूनिट का। तो ये जो नया आपका जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, ये आपका आ जाएगा √3। और इसको मान के फिर आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। √4 का कोई मतलब ही नहीं, फिर √5 हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे √5। √5 के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप क्या कीजिए, √5 किसका किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट यदि देखते हैं हम लोग तो ये मान लीजिए 0 है, 1 2, √5 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो आप रूट ले लीजिए, ये हुआ ना। तो ये आपका 2 हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट का आप ले लीजिए एक परपेंडिकुलर, इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये क्या हो गया आपका √5 हो गया। और ये इसको सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, √5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आसानी होगा। चलिए, ये था हम लोगों का नंबर लाइन। अब हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं इसमें इंटरवल का। ठीक है, हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं इसमें इंटरवल का। इंटरवल में बेसिकली जो हम लोग देखेंगे, एक आपका होगा क्लोज इंटरवल, एक होगा आपका ओपन इंटरवल, एक होगा आपका क्लोज ओपन या ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये होगा आपका। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सपोज करो आपका नंबर लाइन है, ये है आपका 0 1 2 3, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में जितना कुछ आएगा वो इंटरवल हो जाएगा। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं इंटरवल होता है बीच में, तो फर्स्ट पॉइंट और उस बीच में जितना चीज हमने देखा है वो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल हो गया, है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिसको बोलते हैं। तो जो इंटरवल आपका होता है वो होता है आपका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इंटरवल का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका कोई है यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच का जो आप देखेंगे वो आपका इंटरवल होगा, इसके बीच का सारा पॉइंट। हो सकता है आप ए को इंक्लूड कर रहे हो सकता है आप बी को इंक्लूड कर रहे हैं, हो सकता है ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, बी को नहीं कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो सपोज कीजिए आप इंटरवल देख रहे हैं यहाँ पे 0 और 3 के बीच में, मान लीजिए आप इंटरवल देख रहे हैं 0 और 3 के बीच में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जो दोनों एंड पॉइंट आपके इंटरवल का उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0 है और 3 है, इस इंटरवल को देख रहे हैं, तो क्लोज का मतलब होता है कि आप इस 0 को भी ले रहे हैं और आप 3 को भी ले रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। लेकिन इसको आप जो आप डिनोट करेंगे 0,3, जो कि दोनों को ले रहे हैं उसका सिंबल ये होता है, ये ब्रैकेट होता है। इसका मतलब है 0 को भी इंक्लूड किए हैं, 3 को भी इंक्लूड किए हैं, और 0 और 3 के बीच में जितना भी एलिमेंट है सारा इंक्लूड किए हैं। ये आपका क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग टफ लग रहा होगा, सर के ऊपर से पास हो रहा हो, बहुत आसान है। फिर है हम लोगों का ओपन इंटरवल में क्या होता है ना कि दोनों एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते, दोनों एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि आपका ये है, तो यहाँ पर जब दोनों एलिमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर एक डार्क सा आ रहा है ना, यहाँ भी डार्क सा आ रहा है, यहाँ भी डार्क सा आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जब इंक्लूड नहीं करेंगे वहां पर बबल रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप 0 है 1 2 3, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, आपका ओपन इंटरवल हो गया। इस तरह से क्लोज ओपन का मतलब क्या हो गया, एक साइड क्लोज होगा दूसरा साइड ओपन होगा। अच्छा, इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, 0 3, या तो सिंपल स्मॉल ब्रैकेट में कर दीजिए, कहीं कि आप देखेंगे इसको जो क्लोज ब्रैकेट है इसको उल्टा कर दिया है, 0 3 इस तरह से कर दिया डिनोट, है ना। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, क्लोज ओपन इंटरवल का या सेमी ओपन इंटरवल का। सेमी क्लोज इंटरवल का कुछ भी नाम से कोई मतलब नहीं, कहीं में नाम में पूछने वाला है, हमें कंसेप्ट चाहिए, है ना। तो हम लोग बात करते हैं क्लोज ओपन इंटरवल का। क्लोज ओपन इंटरवल या ओपन क्लोज इंटरवल, जो भी नाम सब पुकारे, पर वो तुम्हारे नाम नहीं, वही बात है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से ले लीजिए 0 1 2 और ये आपका 3 होगा।
तो मान लीजिए आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और आप 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ओपन हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। तो 0 3 ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज। आप मान लीजिए 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्लोज कीजिए और इसको ओपन कीजिए, या 0 क्लोज कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, ये हो जाएगा, है ना। ये था आपका इंटरवल। इसी को आप देखेंगे काफ़ी सारे लेक्चर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा जिसको कि काफ़ी इसको लेंदी बनाते हैं। इसमें लेंदी वाली कुछ बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, वो हमने आप लोगों को बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में भी आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो रिवीजन का टॉपिक आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, एक आपका था, आप लोगों को बताया था डी मॉर्गन्स थ्योरम। ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश से तो हम लोगों को नफरत हो गया है, लेकिन एक इन्होंने अपना नाम छोड़ के यहाँ पे गए हैं जिसको हम लोग बार बार लेते हैं, डी मॉर्गन्स। इन्होंने दो थ्योरम दिया था। पहला था आपका लॉ ऑन कॉम्प्लीमेंट और दूसरा था लॉ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑन यूनियन इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमने 2 क्वेश्चन देखा था। मान लीजिए ए यूनियन बी आपका इस तरह से है, इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लेकिन चेंज हो जाएगा आपका। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका चेंज हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप लोगों को लेक्चर में बताया था एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी, इस तरह से। क्या हमने इसका होता है, इसका मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये वाला सिंबल सेम रहता है और बाकी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज यहाँ पे आपका अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला सिंबल आपका सेम रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या कॉमन रहेगा, ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन है यहाँ आपका, और ये आपको हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी और आपको हो जाएगा ए यूनियन सी। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए, ये तो आपका सेम रहेगा, यहाँ बीच में यूनियन डालिए पहले, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपका डी मोबियस थ्योरम। तो ये डी मोबियस थ्योरम हो गया, डिफरेंस फार्मूला था, वो सब चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। और बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उसमें देखेंगे कि इन्हीं चीज को हम उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, डिफरेंट तरीका से कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका इस तरह से, सपोज कीजिए आपका कोई वेन डायग्राम है इस तरह से, तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी या तो इस तरह से होगा, या तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं, या तो इस तरह से होगा, ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी आपका, ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी आपका, इंटरसेक्शन बी। या तो आपका इस तरह से भी हो सकता है जब डिसजॉइंट सेट होगा तो, है ना, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या, तो 5 होगा, या तो कोई पर्टिकुलर एक सेट होगा, जैसे इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, या तो उन दोनों से छोटा होगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कभी भी उन दोनों सेट से बड़ा हो सकता है जिसका इंटरसेक्शन है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जब हम लोग बात करेंगे, ये 5 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या ए और बी के बराबर या उससे छोटा होगा, है ना। तो ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल से देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी में वेन डायग्राम के बेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल से आपका एनसीईआरटी से मैंने लिया है, वो बस समझाने के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, फिर खुद अटेम्प्ट कीजिए, यदि डाउट हो तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अदरवाइज स्किप कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द वेन डायग्राम। अच्छा, इसमें सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग सेट्स ई एम यू। यहाँ पर आपका 2 सेट्स है, एक है ई एम यू, क्या क्या वो देखते हैं। ई क्या है आपका, ई द सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं, ई वाले सेट हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, अंग्रेज बच्चे हैं, अंग्रेज के बच्चे हैं।
इंग्लिश पढ़ के, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। एम जो है आपका वो मैथमेटिक्स, इसे मैथमेटिशियन बनना है, ये सही है, ये इसे मैथमेटिशियन बनना है। और जो यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन दैट स्कूल, और यू जो है आपका ऑल स्टूडेंट्स है, ठीक है।